बैठे थे, चंद व्यक्तियों के नाम उसमें लाया गया था और लीक हुआ था। तो इसीलिए हमने सोचा कि सिर्फ चंद व्यक्तियों के पीछे ही वो या उनके एक इमेज खराब करने के लिए वो काम कर रहे, ऐसा मुझे कल महसूस हो रहा था। इससे पहले तो मीडिया का हुआ, फिर कल व्यक्तियों का हुआ, आज संस्थाओं का हो रहा है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है और वो यशस्वी हो रहे हैं। जैसा कि सुरजेवाला जी ने कहा, आज हमारी कर्नाटक सरकार गिराने की कोशिश कौन किए, ये तो बाहर अब निकला। किसने किसने कोशिश की, कहां कहां पर हुआ, तो इसका तो पता लग रहा है। तो कल के दिन भी और गंभीरता से हम विचार करेंगे। लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी और शाह जी तैयार हो गए हैं। और बातें तो भाषण बहुत करते हैं, डेमोक्रेटिक वे से ही वो सत्ता हासिल किए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अथॉरिटेटिव डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ अब जो कर्नाटक का बाहर आया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसी का इस्तेमाल ऐसा स्पाइंग करके सारी मालूमात लेके उन्होंने मध्य प्रदेश का किया होगा और गोवा का किया होगा और मणिपुर का किया होगा, अरुणाचल का किया होगा। ऐसे बहुत से स्टेट को अब महाराष्ट्र में भी हाथ डालने की उनकी कोशिश हो रही है। तो इसीलिए हम अब हमारे पास लड़ने के सिवाय और कुछ हथियार नहीं, और लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों को ये बताना पड़ेगा। तो खैर, मैं कल ही वो कहा था कि इस इशू को हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और राज्यसभा में उठाएंगे। राज्यसभा में पहले इस पे उठाए थे, लेकिन कोविड की वजह से वो वहीं पर रुक गया। फिर फिर हम उठाएंगे, लेकिन लोकसभा में हमारे मित्र चौधरी साहब और सारे पार्लियामेंट के मेंबर इस सवाल को उठाकर आज हाउस को उन्होंने बंद कर दिया। और सभी हम चाहते हैं कि असलियत बाहर आ जाए और डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, संविधान के हिफाजत के लिए हमको क्या करना है वो कदम हम उठाएंगे। कल ही मैंने कहा था कि जो शाह ऐसे काम कर रहे हैं, इसके लिए वो अधिकार में रहने के लायक नहीं है, यह हमने कहा था। अधिकार वो मॉरल ग्राउंड पे ही नहीं, जो इन्वॉल्वमेंट उनका इस पे है, उस आधार पर वो खुद ही राजीनामा देना चाहिए। और इसकी इंक्वायरी भी प्राइम मिनिस्टर इसको पुष्टि कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इंक्वायरी होना चाहिए। आज मैंने देखा फ्रांस में इसकी इंक्वायरी जांच हो रही है, जो ये अपने स्नूपिंग किया जा रहा है, जो इजराइल कंपनी से आप खरीद कर जो कर रहे हैं, उसके फ्रेंच गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरुआत की है। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर
हम इस प्रश्न को उठाएंगे, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें, डर्टी पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं, इसको हम कंडम करते हैं और ये सहन करने जनता भी सहन नहीं करेगी और हम भी सहन नहीं करेंगे। इतना ही कहता हूं, धन्यवाद। थैंक यू सर। केसी वेणुगोपाल जी। थैंक यू रणदीप जी।